महाकाल पहुंचे कथावाचक प्रदीप मिश्रा का एक बयान सामने आया है। स्नान में शाही शब्द को लेकर के प्रदीप मिश्रा का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा सनातन से जुड़े शब्दों का ही इस्तेमाल होना चाहिए। दरअसल कथावाचक उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे थे, जहां उनसे शाही स्नान में शाही शब्द के इस्तेमाल को लेकर पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। सनातन धर्म से जुड़ा हुआ शब्द लेकर आओ, बड़ा आनंद होगा। अच्छी बात है ना, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ शब्द लेकर आओ, बड़ा आनंद। अच्छी बात है ना, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ शब्द लेकर आओ। तो महाकाल पहुंचे थे प्रदीप और उन्होंने कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने जब उनसे शाही शब्द को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दरअसल शाही शब्द का इस्तेमाल सनातन से जुड़े शब्दों का ही इस्तेमाल होना चाहिए। स्नान के साथ शाही शब्द को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए वो पहुंचे थे और साफ साफ कहा कि सनातन से जुड़े शब्दों का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो इस बार कई बार इससे पहले भी अपनी कई बातों को लेकर के चर्चा में रहे हैं कथावाचक प्रदीप मिश्रा। और जब वो उज्जैन पहुंचे महाकाल की नगरी महाकाल के दर्शन करने के लिए शाही शब्द को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सनातन से जुड़े शब्दों का ही इस्तेमाल होना चाहिए। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर शाही यात्रा के किस शब्द पर ये पूरा का पूरा विवाद शुरू हुआ। हर साल सनातन में भ्रमण पर निकलते हैं महाकाल और साथ ही उन्होंने किस बात को लेकर के आपत्ति जताई वो बताते हैं। चांदी के रथ में सवार होकर के भ्रमण करते हैं महाकाल और कई महीनों पहले से शुरू हो जाती है यात्रा की तैयारियां। महाकाल की सवारी का इतिहास 1100 साल पुराना है। 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने दरअसल ये पूरी की पूरी जो परंपरा है वो शुरू की थी और यात्रा में अकबर और जहांगीर के भी शामिल होने का दावा किया जाता है। इसमें सिंधिया वंश के राजाओं ने भी यात्रा को भव्य और बना दिया था। और इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं ये शाही यात्रा क्या है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। सिंधिया वंश के राजाओं ने यात्रा को और भी ज्यादा भव्य बनाया था। इसको लेकर के तैयारियां बहुत पहले से ही शुरू हो जाती हैं।